ललित कांडपाल जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे संवाददाता। ललित, हरियाणा का जनादेश आ चुका है, रुझान आ चुके हैं, अब हार जीत का फैसला भी होने लगा है, नतीजे भी लगभग आधे हो चुके हैं। ऐसे में किस तरीके से इन विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखा जाए जिसमें बीजेपी हैट्रिक लगाती दिख रही है? आज जो चुनावी नतीजे आए हैं, अगर एग्जिट पोल के नजरिए से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी में तो एक तरह से किसी ने उम्मीद नहीं की थी, लेकिन आज जिस तरीके की स्थिति पैदा हुई है, भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार ये कह रहे थे कि उनकी सरकार तीसरी बार बनने जा रही है, लेकिन एग्जिट पोल और परिस्थितियों को देखते हुए कोई उस वक्त ये बात को थोड़ा सा ट्रस्ट करने को वो नहीं था। लेकिन अब देखिए पूरी तरह से परिस्थिति बदल चुकी है, भारतीय जनता पार्टी की पूरी मेजोरिटी के साथ सरकार बन चुकी है, बहुमत आ चुका है। और अभी थोड़ी देर पहले नायब सिंह सैनी ने हम लोगों से बातचीत की, उन्होंने बताया कि जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर मोहर लगी है, जिस तरह से केंद्रीय नेतृत्व ने पूरे चुनाव की रूपरेखा रची है, जिस तरह से हरियाणा सरकार ने किसानों से लेकर युवाओं के अलग अलग हितों में काम किया है, वो सारी चीजों ने जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मोहर लगाई है। और उसी का नतीजा है कि अब ये भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। नायब नरेंद्र मोदी भी उनको फोन कर चुके हैं, बधाई दे चुके हैं, और अभी जो है भारतीय जनता पार्टी दफ्तर में भी कार्यक्रम होगा, हो सकता है थोड़ी देर में वहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। तो कुल मिलाकर जो अगर देखा जाए तो हरियाणा विधानसभा का चुनाव, जिसको लेकर ये माना जा रहा था कि इस बार यहाँ बदलाव होने जा रहा है, उसमें आप जो है बड़ी कर ली है। कांग्रेस के नजरिए से इस चुनावी नतीजों को कैसे देखा जाए, क्योंकि कांग्रेस सत्ता में वापसी की बात कर रही थी, लेकिन यहां कांग्रेस को ज्यादा सफलता मिलती दिखाई नहीं दी। वो प्रमुख कारण जब खोजे जाएंगे तो कांग्रेस के लिए बहुत सारे सवाल होंगे। वो कौन से सवाल होंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिरकार तक उनके संगठन में भारतीय जनता पार्टी जिस मुद्दे को उठाती रही, उस मुद्दे को हवा देने में कांग्रेस पार्टी ने भी देरी नहीं की। भारतीय जनता पार्टी शुरुआत से कहती रही कि कांग्रेस पार्टी के अंदर अंदरूनी लड़ाई चल रही है, अंदरूनी कलह है, और लास्ट तक हमने देखा कि किस तरीके से कुमारी शैलजा वाला विषय वो रहा। साथ ही उम्मीद ये कर रही थी कांग्रेस पार्टी की इस बार दलित का साथ उसको मिलेगा, लेकिन दलित का साथ मिलने की बजाय इस बार जिस तरीके से दलितों ने भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना मतदान कर दिया, और कहा जा रहा है कि एक साइलेंट वोटर था, एक साइलेंट वोटर, उस साइलेंट वोटर ने जो है बड़ा काम किया है, और साइलेंट वोटर की बदौलत ही यहाँ पर इस तरीके की परिस्थिति पैदा हुई है जिसका कोई अनुमान नहीं लगा पा रहा था। हालांकि कई जानकार त्रिशंकु विधानसभा की भी बात कह रहे थे, लेकिन बावजूद उसके ज्यादातर लोगों ने कांग्रेस की सरकार की उम्मीद की थी। वो उम्मीद और वो आकांक्षा एक तरह से पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है, और अब जो हमारे सामने हकीकत है उसमें भारतीय जनता पार्टी फुल मेजोरिटी के साथ सरकार में है। क्षेत्रीय पार्टियों को लेकर कोई जानकारी, कोई खबर इस तरह की निकल कर आ रही है कि आपकी किस तरीके से अपने वजूद को ये वापस पाएंगे, जैसे कि इनेलो हो, जेजेपी हो, या बीएसपी के साथ गठबंधन हुआ, या ईएसपी के साथ गठबंधन हुआ, कुछ खास कमाल नहीं कर पाई ये दल? बिल्कुल, आपने सही कहा कि इनेलो, जेजेपी जैसे दलों के लेकर भी बड़ा सवाल है, कि उनके सामने भी बड़ा अपने अस्तित्व को लेकर सवाल है कि जेजेपी ने पिछली बार पार्टी बनी और पिछली बार ही वो 10 सीटें लेकर आ गई, और इस बार अगर देखा जाए तो इस बार उनके लिए अभी तक कोई बहुत अच्छी खबर है नहीं। तो और खुद अगर भव्य बिश्नोई की बात की जाए तो भव्य बिश्नोई भी चुनाव हार गए। तो यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए पंकज, तो ये चुनाव एक तरह से कई मायनों में बदलाव का तो रहा है, लेकिन सरकार हरियाणा की जनता को बीजेपी की ही चाहिए। कई जगहों पर जिस तरह से बदलाव हुआ है, अभय सिंह चौटाला काफी पीछे चल रहे हैं, तो वो जो परिस्थितियां हैं वो ये बता रही है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की गवर्नेंस पर मोहर लगी है, भारतीय जनता पार्टी के प्रशासनिक सिस्टम पर मोहर लगी है। और अब देखना ये होगा कि नायब सरकार जो कि पहले से काम कर रही है पिछले 6 महीने से, वो किस और एग्रेसिव तरीके से काम करती है। जी, अब कांग्रेस विपक्ष में बैठेगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सियासत को लेकर सवाल है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव से पहले कह रहे थे कि शायद ये उनका आखिरी विधानसभा चुनाव है। जनता के बीच में जब पहुंच रहे थे, तो किस तरह की कांग्रेस की अब तस्वीर दिखाई देगी, किस तरह की रणनीति दिखाई देगी?
लेकिन कांग्रेस के लिए तो कोई बहुत बड़ी खुशखबरी है। लेकिन कांग्रेस के लिए बस इतना ही फायदे की बात है कि उनके वहाँ सीटों में मात्र 6 सीटों का इजाफा हुआ है और जिस तरीके की परिस्थिति है उस परिस्थिति में दिख ये रहा है कि कांग्रेस पार्टी अब एक बार फिर से विपक्ष में ही उनको बैठना पड़ेगा। हालांकि उम्मीद तो बहुत पाली थी भारत कांग्रेस ने कि इस बार वो सरकार बनाएगी और बदलाव होगा, लेकिन ऐसा बदलाव होता कहीं पर दिखाई दे नहीं रहा है और नतीजा यही है कि जिस तरीके की परिस्थितियां हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सरकार बनाती भी नजर आ रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। फिर आएंगे आपके पास अपडेट के लिए। फिलहाल आपका शुक्रिया।